इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में हमारे सामने क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरियज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न मतलब सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों का अमाउंट गिवन है। जीपी कितना है? कॉस्ट का 20%। तो लास्ट में हमें डेफिनेटली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें ये दो आइटम्स चाहिए, ये दोनों आइटम्स हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें दोनों आइटम फाइंड आउट करनी होगी। फर्स्ट ये, सेकंड ये फाइंड आउट कहां से होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की एवरेज करने से। अब क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको लास्ट में ओपनिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट करना होगा ताकि हम एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड आउट कर सकें। अब क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये फाइंड आउट होगा कहां से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कहां से फाइंड आउट करते हैं? सेल्स में से अगर मैं जीपी को माइनस कर देता हूं तो। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जीपी गिवन तो है, पर जीपी कितना गिवन है? 20% कॉस्ट का। तो अगर मैं सेल्स को यहां पे रख दूं, सेल मेरे पास कितनी है? 1,90,000 माइनस 10,000 की सेल्स रिटर्न। तो आप 1,90,000 में से 10,000 की रिटर्न को माइनस कर दो तो एग्जैक्ट सेल आपके पास आ जाएगी 1,80,000। अब क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट में जीपी भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी में हमें ये अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से देखिए। जीपी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? 20%। तो मैं इस आइटम को क्या मान लूं? 100 कंसीडर कर लेता हूं। ये कॉस्ट हमने कितनी मानी? 100 मानी, तो हमारे पास जीपी कितना हो गया? अमाउंट में 20। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? 20। तो रियलिटी में हम क्या करते हैं, हमारी जो कॉस्ट होती है उसके अंदर हम जीपी ऐड करके हम सेल कर देते हैं। तो सेल कितनी होगी? 120 की। जो प्रोडक्ट मेरे लिए 100 का था, मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड किया, वो मैंने कितने में सेल कर दिया? 120 में सेल कर दिया। अगर सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 120 है तो अमाउंट में कितनी है? 180। अगर कॉस्ट परसेंटेज में 100 है, अगर कॉस्ट परसेंटेज में 100 है तो अमाउंट में कितनी है? आप इस फिगर को सोल्व करके देख लेना, आपके पास 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा। मतलब आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1,50,000। तो हमने ये आइटम फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 1,50,000। तो आपके पास ये वाला फिगर आ चुका है 1,50,000 रुपए का। अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। अब एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, पर ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, ये वाला पूरा फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरियज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रख देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर ये आइटम हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है। तो परचेज में से आप परचेज रिटर्न को माइनस कर देना, तो आपको यहां पर नेट परचेज का अमाउंट रखना है। कैरियज गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में बोला नहीं हुआ। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? ये 22,000। तो इस आइटम को छोड़कर और इस आइटम को छोड़कर सारी आइटम अगर आप अमाउंट की फॉर्म में फिट कर देते हैं तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट आ जाएगा। ये रहा हमारे पास कॉस्ट 1.5 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता नहीं है क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। परचेज का अमाउंट कितना है हमारे पास? परचेज हमें गिवन है, परचेज आप गिवन है हमारे पास 1,48,000 माइनस 8,000 की रिटर्न माइनस कर देना, तो एग्जैक्ट परचेज है आपके पास 1,40,000 की। कैरिज का अमाउंट गिवन है 4,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास है नहीं, 0। क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है? 22,000। तो आप यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री को फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कॉस्ट को मैंने रख दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, परचेज एग्जैक्ट रख लेना, कैरिज रख देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहां पर आप सोल्व करके देखना, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 28,000 का।
ये सारी इक्वेशन आप सोल्व कर लेना तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 28,000 का। इसके बाद हमने क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी था, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहां पर आप एवरेज इन्वेंट्री को फाइंड आउट कर लेना। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया 28,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितना गिवन है 22,000, तो दोनों को आप एवरेज कर देना, हमारे पास 25,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा, यहां पर पुट कर देना तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 6 टाइम्स में, यही हमारा आंसर है 6 टाइम्स। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, हमारे पास स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था ही नहीं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को लगाया कि जीपी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का 20 है, तो इसको मैंने 100 माना, ये हो गया 20, तो 100 प्लस 20 सेल होगी 120, तो सेल अगर परसेंटेज में 120 है तो अमाउंट में कितनी थी 1,80,000, तो कॉस्ट अगर परसेंटेज में 100 है तो अमाउंट में कितनी आ गई 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की मेरे पास ये अमाउंट आ गई थी जो कि मैंने यहाँ पे रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं था, तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो जो अमाउंट गिवन था मैंने पुट कर दिया, ये आइटम मैंने अभी फाइंड आउट की थी 1,50,000 की, आपने यहाँ पुट कर दी, ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास गिवन ही है, यहां पर आपने एग्जैक्ट नेट परचेज रखनी है, 1,48,000 में से 8,000 परचेज रिटर्न का माइनस कर देना, 1,40,000 की परचेज, बाकी का जो भी अमाउंट पुट करके देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 28,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर दो, कितना आ गया 25,000, ये आप यहां पे पुट करोगे तो हमारे पास ये टाइम्स में आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स।